आप सबों को संस्कृत में अनुवाद पढ़ाते हैं। अनुवाद देखते हैं कि किस अनुवाद में, जो अनुवाद में विभक्ति और वचन जो होते हैं उसको आज हम दिखाते हैं आप सबों के बीच में और उसको करते हैं। तो आइए, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। इसका हम हिंदी में, संस्कृत में अनुवाद बनाएंगे। रामेण रावण हतवान, रामेण रावण हतवान। क्योंकि यहाँ पे राम ने, यानी राम के द्वारा रावण को मारा जा रहा है। तो रावण हमारा यहाँ पे जो है, ये रावण तो नाम है, इसलिए यहाँ पे प्रथमा विभक्ति है। और रामेण यहाँ पे तीसरी विभक्ति है, तृतीया विभक्ति हो गया यहाँ पे। अब दूसरा है कालिदास, कालिदास ने मेघदूत की रचना की, कालिदास ने मेघदूत की रचना की। तो इसको हम लिखेंगे कालिदासेन, संस्कृत में कालिदासेन मेघदूतस्य रचना कुरु, यानी कालिदास ने मेघदूत की रचना की। उसी तरह तीसरा हमारा अनुवाद है वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, रामायण की रचना की। तो इसको हम बनाएंगे महर्षि वाल्मीकि रामायणस्य रचना कुरु। ये देखिए, इसमें जितना भी हमारा, ये जो हमारा मेघदूतस्य है और ये हमारा रामायणस्य जो है, ये षष्ठी विभक्ति से लिया हुआ शब्द है। और यहाँ पे कालिदासेन जो है, ये तृतीया है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, अनुवाद को देखते हैं। अगला अनुवाद क्या है? अगला हमारा अनुवाद है रोते हुए बालक को माता छोड़कर चली गई, माता छोड़कर चली गई। रोते हुए बालक को, ये हमारा अनुवाद है, रोते हुए बालक को माता छोड़कर चली गई। तो आइए अब हम देखते हैं इसका संस्कृत में। रुदतः बालक माता जगाम, यानी छोड़कर चली गई। रुदतः बालकः माता जगाम। यहाँ रुदतः हमारा सप्तमी भी हो गया। रुदतः शिशु, या देखिए रुदतः बालका की जगह हम शिशु लिखेंगे तो ज्यादा ही बेहतर होगा, इसलिए हम लिखेंगे रुदतः शिशु माता जगाम, यानी रोते हुए शिशु को छोड़कर माता चली गई, या रोते हुए बालक को छोड़कर माता
चली गई। अब आइए अगले अनुवाद को देखते हैं। हमारे मेरे घर के चारों ओर पर्वत है, चारों ओर पर्वत है। तो इसका हम अनुवाद बनाएंगे मम गृहे अभितः पर्वतः अस्ति, पर्वतः सन्ति। उसी तरह हम देखेंगे कि मेरे घर के सभी ओर नदियां हैं, नदी है। तो इसको हम लिखेंगे, मेरे घर के सभी ओर नदी है, इसको हम लिखेंगे मम गृहे सर्वतः नद्या सन्ति, सर्वतः नद्या सन्ति। अब देखिए ये हमारा अनुवाद है। इस अनुवाद को बार बार हमारी छात्राएं जो है गलत कर देती हैं। तो आज हमने सोचा कि आज हम अपने छात्राओं के बीच में एक ऐसा अनुवाद प्रस्तुत करेंगे जिससे हमारी छात्राएं कुछ समय लेकर इसको पढ़ना और सीखना समझेंगी। तो देखिए ये हमारा अनुवाद है। आइए अब हम छोटे छोटे अनुवादों को भी आप सबों के बीच में बता दें। कभी भी अनुवाद वही आदमी बना सकता है जिसकी धातु और कारक पूर्ण रूप से अच्छी हो। यानी अच्छी का मतलब हुआ तो पूर्ण रूप से उसकी जानकारी रखता हो। तो देखिए अब हम अगला अनुवाद जो बनाएंगे अभी आप लोग देखेंगे। जैसे सरोवर में उपवन है, सरोवर में उपवन है, उपवन यानी बगीचा। या सरोवर में या सरोवर के किनारे उपवन है, सरोवर के किनारे उपवन होता है, उपवन होता है, सरोवर के किनारे उपवन होता है। तो इसको हम संस्कृत में बनाएंगे सरोवरस्य तटे उपवन भवति, यानी सरोवर के किनारे उपवन होता है। अगला हमारा है कि तुम और हम जाते हैं, तुम और हम जाते हैं। तो देखिए ये हमारा अनुवाद कुछ अजीब लग रहा है। यहाँ क्रिया भी है और कर्म भी है और एक दूसरे का सहयोग भी है। तो यहाँ अनुवाद हम बनाएंगे त्वम अपि अहम या वयम गच्छन्ति। गच्छन्ति यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा जाते हैं तो गम्यते। ये हमारा हो गया। यहाँ पे गम्यते इसलिए लगा है कि तुम और हम जाते हैं। तो उसी तरह त्वम अपि वयम गम्यते, त्वम के साथ मी का प्रयोग होता है। तो गम्यते भी अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ हमारा हो जाएगा गच्छाव या गच्छाम। ये हमारा हो जाएगा गच्छाम। तो मैं और हम दोनों जाते हैं। और एक और चीज है, इसको बार बार हम निकाल रहे हैं और बार बार बता रहे हैं आप सबों के बीच में ये हमारी कौन सी क्रिया है और कहाँ पे लगेगा। तो तुम और हम दोनों जाते हैं। तो वयम अपि, देखिए त्वम अपि वयम गच्छाम हो गया। वयम अपि त्वम अपि वयम गच्छाम, तुम और हम जा रहे हैं। इसमें रहे हैं, गच्छाम का मतलब तो जा रहा हूँ भी हो सकता है, जा रहे हैं, रहा हूँ, ये सब जो होता है हमारा
ये यही सब बोध होता है। अगला हमारा है चार लड़के पढ़ते हैं। चार लड़के पढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पे चार का हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है संख्यावाचक प्रस्तुत करना है, संख्यावाचक का बोध बताना है। तो चत्वार बालका या चत्वार बालको पठन्ति, या पठथा भी हो जाएगा, पठथा। चत्वार बालका पठथा भी हो जाएगा, पढ़ते हैं, या पठन्ति भी हो जाएगा, इसको पठन्ति ही डालते हैं। चत्वार बालका पठन्ति हो गया। अब हमारा जो अगला जो अनुवाद है,